हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त बढ़िया। चलिए देखते हैं क्लास 10 और क्लास 12 का हिंदी मॉडल पेपर 2025। चलिए समय को देखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Amazing! पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन किस प्रकार के कवि थे? ऑप्शन ए वीर रस के कवि, ऑप्शन बी सिंगार रस के कवि, ऑप्शन सी छायावादी रवि वादी कवि, ऑप्शन डी प्रयोगवादी कवि। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रचना से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रामचरितमानस, बी महाभारत, सी पद्मावत और डी गीता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए रामचरितमानस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। आपके ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आपके राइट आंसर हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र बूढ़ी काकी के कहानी के लेखक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता कौन है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, सिंह शब्द में कौन सा संधि है? ठीक है, यड़ संधि, गुण संधि, आदि संधि, विसर्ग संधि। आपके आपका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए राजाओं, बी राजे, सी राजगढ़ राजागढ़, डी राजाजन। आपका राइट आंसर होगा ए राजाओं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? ए सरल, बी कठिनाई, सी जटिल, डी सहज। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल। कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? सरल होगा। ठीक है। पहला अगला क्वेश्चन, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कह रहा है पुस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी किताब, ऑप्शन नंबर सी पत्र, ऑप्शन नंबर डी पोथी। तो किताब का इसमें जो है पर्यायवाची शब्द पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उजाला शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी रोशनी, ऑप्शन नंबर डी दिन। तो उजाला का तत्सम रूप जो होगा प्रकाश होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस प्रकार के कवि थे? कबीर किस प्रकार के कवि थे? कबीर ऑप्शन नंबर ए भक्तकालीन के कवि थे, या आदिकालीन के कवि थे, या ऑप्शन नंबर सी रीतकालीन के सब भक्ति थे, या ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के कवि थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कबीर जो थे ऑप्शन नंबर ए भक्तिकालीन के भक्त थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ बहती है? नील नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है, तो आपका रामचरितमानस सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गई है मिस्र। आपका ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी ब्रज, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभाषित का अर्थ क्या है?
ऑप्शन नंबर ए सुंदर वचन, ऑप्शन बी कठोर वचन, ऑप्शन नंबर सी अनर्थक वचन, ऑप्शन नंबर डी व्यंग्य वचन। व्यंग्य वचन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा सुंदर वचन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी हरवंश राय बच्चन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी के रचयिता हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के प्रिय लेखक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन हैं? बच्चों के प्रिय लेखक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी सुभाष मुखोपाध्याय, सी हरिवंश राय बच्चन, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ए प्रेमचंद, बच्चों के प्रिय लेखक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कामयाबी किसकी रचना है? कामयाबी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, डी सी महादेवी वर्मा, डी तुलसीदास। कामायनी श्री जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही है। नमक का दरोगा कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ए मुंशी वंशीधर, बी होरी, सी गब्बर सिंह, डी अमर सिंह। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, राइट आंसर होगा मुंशी वंशीधर। नमक का दरोगा कहानी में मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखक कौन हैं? पहला ए प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी हरिवंश राय बच्चन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तोप कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एदाहत हसन मंटो, बी प्रेमचंद, सी शरद जोशी, डी रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शरद जोशी। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई कविता किसने लिखी? रानी लक्ष्मीबाई कविता किसने लिखी? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। आपका राइट आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भवभूति, बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण कल्पना किस कवि की कृति है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यदास, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी शब्द किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिकावाचक, ऑप्शन नंबर बी परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी कालवाचक, ठीक है। जल्दी शब्द किस प्रकार क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, ये परीक्षा में उपयोगी होने प्रश्न है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्या कह रहा है? दीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दीन मीन्स कहा था गरीब दुखिया हुई होता है ना। ऑप्शन नंबर ए गरीब,
दुखी, निर्धन, अमीर। ठीक है, तो आपके राइट आंसर क्या होंगे, इस तरह से मिलाइएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्म संधि विच्छेद क्या होगा। कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कर धन म, ऑप्शन नंबर बी कर धन म, ऑप्शन नंबर सी कर धन म, और ऑप्शन नंबर डी क धन मर। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कर धन मर म, ऑप्शन नंबर ठीक ए सही है। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सी समास है। नीलकंठ में कौन सी समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययभाव समास, डी तत्पुरुष समास। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है सरस्वती किसकी देवी मानी जाती हैं। माता सरस्वती किसकी देवी मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए धन की मानी जाती हैं कि ऑप्शन नंबर बी विद्या की, ऑप्शन नंबर सी शक्ति की, या ऑप्शन नंबर डी युद्ध की। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विद्या की देवी मानी जाती हैं। कौन, सरस्वती देवी। अगला क्वेश्चन है गिरधर किसका एक नाम है। किसी का एक नाम है, किसका नाम है गिरधर। ए राम का, बी कृष्ण का, सी विष्णु का, डी ब्रह्मा का। गिरधर किसका नाम है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो किसका नाम है, कृष्ण का। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वक्रतुंड महाकाय श्लोक किस देवता से संबंधित है। ठीक है, पहला ए हनुमान, बी गणेश, सी विष्णु, डी शिव। वक्रतुंड महाकाय श्लोक जो है आप किसके लिए किया जाता है, गणेश जी के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अग्निपथ फिल्म का प्रसिद्ध संवाद किस कवि की कविता से प्रेरित है। अग्निपथ जो फिल्म आई है, ठीक है, अग्निपथ फिल्म का प्रसिद्ध संवाद किस कवि की कविता से प्रेरित है। पहला ए हरिवंश राय बच्चन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रा नंदन पंत, और डी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो अग्निपथ अग्निपथ फिल्म का प्रसिद्ध संवाद किस कवि की कविता से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है गद्य और पद्य का मुख्य अंतर क्या है। गद्य और पद्य का मुख्य अंतर क्या है। गद्य में तुकबंदी होता है और पद्य में नहीं। अब पद्य, ऑप्शन नंबर बी पद्य में तुकबंदी होती है, गद्य में नहीं। ऑप्शन नंबर सी दोनों में समान होता है। ऑप्शन नंबर डी पद्य में मात्राएं होती हैं, गद्य में मात्राएं होती हैं, पद्य में नहीं। ये सब गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्या है, पद्य में तुकबंदी होती है, पद्य में तुकबंदी होती है, गद्य में नहीं। यही मुख्य अंतर होता है। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी थी। पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 37 कामायनी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो कामायनी किसकी रचना है, श्री जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी हरिवंश राय बच्चन। बूढ़ी काकी के कहानी के लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता कौन हैं? गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता कौन हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने गीत गाने दो मुझे कविता के रचयिता हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तोप कहानी के लेखक कौन है? पहला सआदत हसन मंटो, बी प्रेमचंद, सी शरद जोशी, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी शरद जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी अवधी, सी ब्रज, डी हिंदी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, बी मिस्र में, सी अमेरिका में, डी फ्रांस में। नील नदी कहाँ बहती है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मिस्र में बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई कविता किसने लिखी? रानी लक्ष्मीबाई कविता किसने लिखी? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गबन। गबन एक उपन्यास है, उपन्यास के ठीक है, गबन उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद गबन उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सच्चाई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सच्चाई शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? झूठ होगा, असत्यता होगा, कपट होगा या उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो सच्चाई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उपरोक्त झूठ भी होता है, असत्यता भी होता है, कपट भी होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ए गरीब, बी दुखी, सी निर्धन, डी अमीर। आपका राइट आंसर होगा डी अमीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पुस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ए ग्रंथ, ग्रंथ भी एक पुस्तक में होता है, और किताब पुस्तक है, यह है। पत्र आपका नहीं है। ठीक है, और डी पोथी भी तो पत्र ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सी समास होती है? नीलकंठ में कौन सी समास होती है? द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज, अव्ययभाव समाज, तत्पुरुष समाज। कौन सा होता है नीलकंठ में? कौन समास होता है? बहुव्रीहि समाज होता है, समास होता है। ठीक है, देखिए सरस्वती किसकी देवी मानी जाती हैं? सरस्वती किसकी देवी मानी जाती हैं? ए धन की, बी विद्या की, सी शक्ति की, डी युद्ध की। तो सरस्वती देवी किसकी देवी मानी जाती हैं? विद्या की। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।